अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है या हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं। सेकेंडली, इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी पढ़ेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी कैरेक्टर्स क्या होगी। थर्ड, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, स्पेशली sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन और स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइलिन को भी डिस्कस करेंगे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। और लेक्चर के लास्ट में हम एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन को मालूम कर सकें। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन में है लेट द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटर मिक्स होगी। अब इंटर मिक्सिंग का मतलब यह है कि किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, यानी एक ही एटम के ऑर्बिटल्स s p d f वगैरह ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। और ये ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब s p और d ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब ये मिक्स हो जाएगी तो इनसे जो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को जहां पर डिफरेंट एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम इंटरमिक्स एंड फॉर्म सेम शेप एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पॉलिंग और स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया था और पॉलिंग और स्लेटर के मुताबिक ऑर्बिटल्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फेवर ऑर्बिटल्स। फेवर ऑर्बिटल्स में हमारे साथ मसलन s ऑर्बिटल हुआ, p ऑर्बिटल हुआ, f ऑर्बिटल हुआ, तो इन ऑर्बिटल को हम कहते हैं पेवर ऑर्बिटल्स। और जब ये पेवर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इनसे जो नए ऑर्बिटल बन जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। लफ्ज हाइब्रिड का मतलब भी ये है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड हम ऐसी चीज को कहते हैं जो फेवर नहीं हो और जो दो या दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका मतलब बेसिकली ये था कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है ये 4 बॉन्ड ये कैसे बनाता है। हालांकि इसका जो कार्बन के साथ जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तो कार्बन के साथ 2 है, तो वेबिटी के मुताबिक तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाने थे। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है और फिर वो 4 बॉन्ड फॉर एग्जांपल अगर मीथेन में मैं देखूं तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये 4 बॉन्ड आइडेंटिकल है और इनकी प्रॉपर्टीज प्योर ऑर्बिटल यानी प्योर s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, प्योर p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से डिफरेंट है। तो अब इस CH4 की जो प्रॉपर्टीज है ये VBT की कंसेप्ट पर एक्सप्लेन नहीं होती। तो इस CH4 या इस कार्बन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ये इतना एक एक्सटेंडेड और स्टाइल और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई होता है और तकरीबन 99% या 90% मॉलिक्यूल्स की शेप को हम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही रिजल्ट भी देता है। तो अब सिंपल सी बात ये हुई कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाए तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल यानी s, p और d ऑर्बिटल वगैरह की इंटरमिक्सिंग से जो मिक्सचर बन जाता है इस मिक्सचर को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कौन से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होगी, उनकी कैरेक्टर्स क्या होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है दैट द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी
इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होगी। कंपेरेबल का मतलब ये होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक दूसरे के करीब होगी, इनके दरमियान एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा। एंड बिलोंगिंग टू सेम एटम, और दूसरा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम एटम की या सेम आयन की एटॉमिक ऑर्बिटल का एक दूसरे के साथ इंटर मिक्सिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होगी और उनका ताल्लुक एक ही एटम से होगा। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन ने तो सिर्फ इन ऑर्बिटल को फिर ऑक्यूपाई करना है, लेकिन ये जो इंटरमिक्सिंग होता है ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है। कैरेक्टर नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये सबसे अहम कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि जितने भी पेयर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए हैं उतनी ही न्यू यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ एक किसी एटम में 1s और 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए हैं तो टोटल ऑर्बिटल जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा लिया है वो 4 है, तो जो नई ऑर्बिटल्स है वो भी 4 बनेंगे। यानी अगर बिफोर मिक्सिंग जितनी भी ऑर्बिटल होगी आफ्टर मिक्सिंग भी उतनी ही ऑर्बिटल होंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान किसी एटम के ऑर्बिटल्स की तादाद ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी में चेंज आ जाता है। पॉइंट नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व बोथ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं, बल्कि वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 5, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पोजेस लोअर एनर्जी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और ये इस वजह से स्टेबल ऑर्बिटल भी होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल ऑर्बिटल है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं या जब बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, सो देयर ओवरलैपिंग इज मोर एफिशिएंट। इनका ओवरलैपिंग ज्यादा एफिशिएंट होता है और इनकी वजह से जो बॉन्ड बन जाता है तो वो बॉन्ड रिलेटिवली पेयर ऑर्बिटल की बनिस्बत स्ट्रांग बॉन्ड होगा। सो दे फॉर्म अ स्ट्रांग बॉन्ड कंपेयर टू पेयर ऑर्बिटल। पेयर ऑर्बिटल की बनिस्बत इनकी जो बॉन्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगी। कंसेप्ट नंबर कैरेक्टर नंबर 7, hybrid orbital distribute in space as far apart as possible। अब जिस तरह हमने विस्पर मॉडल में पढ़ा था कि बाण एक दूसरे के साथ मैक्सिमम सेपरेशन पर अरेंज होते हैं, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये स्पेस में खास एंगल्स पर अरेंज होती है और इनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो जैसा कि विस्पर मॉडल में हमने पढ़ा था कि 3 बॉन्ड एक दूसरे के साथ मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे, तो अब ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पर होगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगी वो 120 डिग्री के बराबर होगी। नेक्स्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग होती है। ये हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं, सो दे आर इन्वॉल्व ओनली इन लीनियर ओवरलैपिंग। ये हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। और लास्ट कैरेक्टर हमारे साथ ये है, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब एक एटम बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, यानी हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट्स में नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब एक एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो ये ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये एटम अपने ऑर्बिटल्स को स्टेबलाइज करता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
तो हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे अहम जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एस और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक किस्म का हाइब्रिडाइजेशन हमारे साथ है एस पी हाइब्रिडाइजेशन, यानी मिक्सिंग अप वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल। Mixing up one s and two p orbital is called sp2 hybridization. Mixing up one s and three p orbital is called sp3 hybridization. Mixing up one s, one d and one three p orbital is called dsp3 hybridization. And mixing up two d, one s and three p orbital is called d2 sp3 hybridization. इनके अलावा और भी बहुत किस्म के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन ये चंद कॉमन टाइप से हाइब्रिडाइजेशन की। इसी तरह D2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा 3 p ऑर्बिटल के साथ। सो हम इस तरह डिफाइन करते हैं दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल। अब 1 और 3 ये जो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गई है, तो हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स के मुताबिक जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो 4 ऑर्बिटल होंगे, और इन 4 ऑर्बिटल को हम फिर कहेंगे कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अगर मेरे साथ एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है और ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, तो 1 और 3 ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए हैं, तो 4 ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। अब इन 4 ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी एक दूसरे के साथ एक जैसा होगा, लेकिन इनका शेप और एनर्जी s और p ऑर्बिटल दोनों से डिफरेंट होगा। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप 1s and 3p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग अप 1s and 3p ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 new ऑर्बिटल कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन दोनों ऑर्बिटल के एवरेज कैरेक्टर होंगे। तो अगर इन एवरेज कैरेक्टर को मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं, तो अगर इस कैरेक्टर को मालूम करना है, तो टोटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व आर 4 and there are 1 s ऑर्बिटल, so 1 or 4 कैरेक्टर in this orbital will be s ऑर्बिटल। यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% कैरेक्टर s ऑर्बिटल को होंगी। इसी तरह अगर p ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैं p ऑर्बिटल के कैरेक्टर को मालूम करना चाहता हूं, तो टोटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन मिक्सिंग आर 4, देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, so 3/4 कैरेक्टर इन दिस ऑर्बिटल इज ऑफ p। इस ऑर्बिटल में p की जो कैरेक्टर होगी वो 3/4 होगी, या 75% कैरेक्टर इस ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल की मौजूद होंगी। अब जिस तरह हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में पढ़ा था कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक खास प्लेन में अरेंज होगी। अब ये 4 ऑर्बिटल है, और 4 ऑर्बिटल में अगर मैं मैक्सिमम सेपरेशन रखना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगी वो 109, या इनके जो दरमियान जो ऑर्बिटल्स एंगल होगी वो 109.5 डिग्री रखनी है। और इस शेप को जहाँ पर 4 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री पर अरेंज है, इसी शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल अरे। तो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी ये इस टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होगी। एग्जाम्पल, ये मेरे साथ s ऑर्बिटल हुआ, ये मेरे साथ 3 p ऑर्बिटल हुई 1, 2 and 3। अब ये s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स हो जाती है, तो इनसे 4 नए ऑर्बिटल बन जाते हैं 1, 2, 3 and 4, और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब इनके दरमियान जो एंगल है ये एंगल होगी 109.5 डिग्री। 3 ऑर्बिटल जो होगी ये प्लेन में होगी, और ये जो ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन में मौजूद नहीं है ना। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को। मीथेन के स्ट्रक्चर या किसी भी अल्केन के स्ट्रक्चर को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीथेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मीथेन बन जाता है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 and 2p2। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। 1s1 जो है ये कार्बन हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के दरमियान इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एक जैसा है। लेकिन कार्बन के 2s और 2p जो ऑर्बिटल्स होगी इनके दरमियान इंटरमिक्सिंग होगा। अब किस तरह होगा, तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ।
ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, तो यहाँ पर भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, और 1 इलेक्ट्रॉन 2px में है, फॉर एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन 2py में है, और 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब इनर्ट इफेक्ट या कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 बॉन्ड के बनाने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को 2s इलेक्ट्रॉन को 2p ऑर्बिटल में जम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल को जम करेगा। अब इस ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s यानी लो एनर्जी ऑर्बिटल से एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल यानी 2p ऑर्बिटल्स को शिफ्ट हो गया है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये तीनों p ऑर्बिटल्स और ये एक s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इनकी मिक्सिंग की वजह से 4 नई ऑर्बिटल बन जाते हैं, और हर एक ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर अब हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अब एक दूसरे के साथ मैक्सिमम सेपरेशन पर अरेंज होंगे, और अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इन तीनों p ऑर्बिटल से कम है और इस एक s ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो इंटरमिक्सिंग या जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व होती है इनकी एनर्जी के एवरेज के बराबर होती है। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में एक खास तरीक़ा से अरेंज होंगे। तो हमने पढ़ा है कि इन 4 ऑर्बिटल्स के दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा जब ये टेट्राहेड्रल शेप पर अरेंज होंगे, और इनके दरमियान जो एंगल होगी वो 109.5 डिग्री के बराबर होगी। तो ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री पर अरेंज होंगे। नाउ अब इस कार्बन की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कंबाइन होगा, और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, और डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ये ऑर्बिटल मौजूद है जो दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, दूसरे एलिमेंट की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी वो भी इन डायरेक्शंस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसी तरह एक हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल यहाँ पर इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा इस ऑर्बिटल के साथ इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करेगा, तीसरा इसके साथ, और चौथा जो है ये जो व्यूअर से अवे जो बॉन्ड है इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये हमारे साथ फर्स्ट हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पर जो s और sp3 के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, क्योंकि s और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा लीनियर ओवरलैप करते हैं और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये sp3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा s ऑर्बिटल यहाँ पर इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होकर यहाँ पर भी sp3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा ऑर्बिटल इस तीसरी sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर भी sp3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह चौथा बॉन्ड जो है ये इस चौथे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर भी sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे साथ CH4 में 4 एक जैसे बॉन्ड हो गए, और ये चारों बॉन्ड इस sp3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो चारों जो बॉन्ड है CH4 में ये सब के सब इस sp3 सिग्मा बॉन्ड से। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी ये है कि मीथेन में चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, और आइडेंटिकल इसलिए है कि ये चारों बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यानी इस sp3 ओवरलैपिंग की वजह से बन गए हैं। तो हमारे साथ मीथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होगी ये होगी 109.5 डिग्री, और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये जो शेप बन रहा है इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ, बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109.5 हो गया। इसी तरह सारे अल्केन्स की ज्योमेट्री या जितनी भी sp3 हाइब्रिडाइज
सेंटर्स होते हैं उन सब की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नाउ अब दूसरे किस्म की हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम आते हैं और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमारे साथ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जिस तरह के नाम से जाहिर है sp2 मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल 2 होगी और 2 p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होंगे। तो इनके इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेंगे उन ऑर्बिटल को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbital to form 3 न्यू यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को अब हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो there is one s orbital and 2 p orbital and they combine and form 3 similar orbital and these 3 similar orbital are called sp2 hybrid orbital and this process is called sp2 hybridization. So the mixing of 1s and 2p orbitals to form 3 new orbitals and these new orbital are called sp2 hybrid orbital. प्योर ऑर्बिटल होते हैं, उन प्योर ऑर्बिटल के कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर मैं इस कैरेक्टर काउंट करना चाहता हूं तो टोटल ऑर्बिटल 3 है, 2 3 और 3 में s के कंट्रीब्यूशन 1 है, सो 1/3 यहाँ पर करेक्टर होगा इसके लिहाज से यानी 33.3% और इस तरह मैं p करेक्टर अगर काउंट करूँ तो वो आ जाएगा 66.67 ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 33.33% करेक्टर इसकी होगी और 66.67% करेक्टर p के लिहाज से होगी। अब कि हमने विस्पर में पढ़ा है कि ये इन तीनों ऑर्बिटल के दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन रखना है। तो अगर मैक्सिमम सेपरेशन रखना है तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए इन तीनों ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल्स होगी ऑर्बिटल एंगल वो 120 डिग्री के बराबर होगी। तो ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के लिहाज से 120 डिग्री पर अरेंज होगी। लेकिन यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल ने मिक्सिंग में तो हिस्सा लिया है लेकिन एक p ऑर्बिटल अब भी यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ 3 p ऑर्बिटल है px py pz। तो 2 ऑर्बिटल सपोज px और py ने तो बॉन्डिंग में तो मिक्सिंग में हिस्सा लिया है लेकिन एक ऑर्बिटल ने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो ये जो थर्ड p ऑर्बिटल होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड भी होगा और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जैसा कि इसको मैं px या py कोई भी ऑर्बिटल लिख सकता हूँ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्लेन को जो 120 डिग्री इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाया हुआ है और जहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्लेन को 90 डिग्री पर अरेंज हो जाएगा। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ये प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल के शेप को डिस्कस करना चाहता हूँ तो ये मेरे साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है और इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर इन तीनों ऑर्बिटल ने जो अरेंजमेंट बनाया हुआ है वो है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। और ये एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये बिल्कुल इस ट्राइगोनल प्लेन के लिहाज से यहाँ पर ये इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, यानी बिल्कुल ये प्लेन को परपेंडिकुलर अरेंज है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए मैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन या इथाइलिन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। So ethylene or ethene is formed when 2 carbon and 4 hydrogens are bonded together. They form ethene molecule or C2H4 molecule. Now, as already discussed, the configuration of carbon is 1s2, 2s2 and 2p2 and therefore hydrogen is 1s1. हाइड्रोजन का ऑर्बिटल चूंकि एक ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगी, लेकिन कार्बन के ऑर्बिटल यहाँ पर अब मिक्सिंग होगा इनके दरमियान। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस 2s ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2px में है, एक 2py में है और 2pz एम्प्टी है। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर इस एम्प्टी pz ऑर्बिटल को जंप हो जाए तो इस तरह की अरेंजमेंट में अब यहाँ पर 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर लो एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट हो गई है। ये हमारे साथ एनर्जी है। अब एक्साइटेड स्टेट के बाद ये 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और इनकी मिक्सिंग से 3 नए ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, एक इसमें है और एक इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो इस एक ऑर्बिटल यानी फॉर एग्जांपल pz ने हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये अनहाइब्रिड और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 डायमेंशन स्पेस में किस तरह अरेंज होगी, तो इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होगी। और ट्राइगोनल प्लेनर शेप का मतलब है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो बराबर होगी 120 डिग्री की। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये तो 120 डिग्री पर अरेंज होगी। और यहाँ पर जो प्लेन बन रहा है ट्राइगोनल प्लेनर जो शेप है प्लेनर शेप है, तो ये जो pz ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल है, ये मेरे साथ pz ऑर्बिटल है, तो ये pz ऑर्बिटल जिसका टिपिकल शेप है और टिपिकल एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल है, तो ये इस प्लेन को ट्राइगोनल प्लेनर ये जो प्लेन बन रहा है इस प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा या यहाँ पर 90 डिग्री के साथ इस प्लेन को अरेंज होगा। तो अगर इन ऑर्बिटल को मैं डायग्राम के जरिए जाहिर करूं तो ये मेरे साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इन तीनों ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल बन रही है ये एंगल है 120 डिग्री की। तो यहाँ पर 120 डिग्री की एंगल बन रही है और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 90 डिग्री पर अरेंज हो गया है। अब इथाइलिन में 2 ऐसे कार्बन होंगे, तो ये दूसरा कार्बन है जहां पर भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इस sp2 में, यहाँ पर भी इस sp2 में भी एक अनहाइब्रिड अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, या इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के साथ है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ है और इसी तरह 4 हाइड्रोजन भी मौजूद है और हर हाइड्रोजन के साथ भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। अब जब ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो सबसे पहले इन दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान ये जो बॉन्ड बन गया है इस बॉन्ड को हम कहेंगे sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये है sp2 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का है, इनका जो स्पिन है ये अनपेयर स्पिन होगा, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब हाइड्रोजन जो हर एक हाइड्रोजन के साथ एक s ऑर्बिटल है तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होंगे और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे चारों हाइड्रोजन इस sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। इथाइलिन और इथीन में ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 का ऑर्बिटल का, दूसरी sp2 ऑर्बिटल का, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर मौजूद है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा। सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात हमने नोट की कि इथाइलिन में जो कार्बन कार्बन
बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सारे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो होते हैं ये sp2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद है, इन दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये दोनों भी हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। अब ये दोनों जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इस प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर मौजूद है, तो इन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन इस तरह है कि ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इन दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से एक पाई बॉन्ड बन जाता है। अब अगर इस शेप को हम गौर से देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होती है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्लेन के अबाव और प्लेन के बिलो होते हैं, और सिग्मा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ये दोनों ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान सैंडविच हो जाता है। तो यह हमारे साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने सैंडविच किया हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने हमेशा से सिग्मा बॉन्ड को सैंडविच किया हुआ होता है। बाकी हाइड्रोजन हर एक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाता है और इसी तरह CH बॉन्ड भी बन जाते हैं। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पर भी नाम से जाहिर है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। सो द मिक्सिंग of one s orbital and one p orbital to form two hybrid orbital, और ये hybrid orbital होगी sp hybrid orbital। नाउ एक s orbital है यहाँ पर, एक p orbital है और दो यहाँ पर sp hybrid orbital बन रही है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे कि ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ कैरेक्टर s ऑर्बिटल की होगी और कुछ कैरेक्टर p ऑर्बिटल की होगी। तो अगर हम काउंट करिए सेम फार्मूला से, सो 1 और 2 और 50% कैरेक्टर s के लिहाज से होगी इस ऑर्बिटल में, और 1 और 2 या 50% कैरेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में p के लिहाज से होगी। अब ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज किस तरह होगी, तो दो ऑर्बिटल के दरमियान अगर हमने मैक्सिमम सेपरेशन रखना है तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर शेप में अरेंज होंगे और इनके दरमियान जो एंगल होगी वो 180 डिग्री होगी। ये सबशील 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल से बना हुआ होता है। अब इन तीन p ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल ने तो s के साथ मिक्सिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है, लेकिन दो p ऑर्बिटल अब भी बाकी है जो जिन्होंने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो अब ये जो बाकी दो p या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इस प्लेन को जिस प्लेन को इन दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया है, इस प्लेन को ये बिल्कुल प्लेन को परपेंडिकुलर अरेंज होगी। यह हमारे साथ दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और ये एक p ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ py ऑर्बिटल है जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर अरेंज है। और फॉर एग्जांपल ये px ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल भी बिल्कुल इस प्लेन को परपेंडिकुलर अरेंज है। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन से हम एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है C2H2। यहाँ पर एसिटाइलिन में 2 कार्बन है और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हाइड्रोजन में तो जैसा हमने पहले पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अब कार्बन इज 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है और 4 वैलेंसी के लिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक लो एनर्जी ऑर्बिट से एक हाई एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया है, तो इस स्टेट को हमने कहा था एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट से आगे
एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाएगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। इन दो नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ये अब यहाँ पर एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में तो हिस्सा लिया है, लेकिन ये दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है और इन दो ऑर्बिटल को हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम सेपरेशन रखेंगे और मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा जब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। तो इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगी वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री की बराबर होगी। अब यहाँ ये जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो प्लेन है उस प्लेन को ये दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री पर अरेंज होंगे और एक दूसरे के साथ भी, जैसा कि पी वाई और पी जेड से जाहिर है वाई और जेड एक्सिस के दरमियान एंगल 90 है, तो इन दोनों ऑर्बिटल के दरमियान भी एंगल 90 होगी। एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो इन दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान तो एंगल 180 डिग्री है। अब एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस प्लेन में मौजूद है और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस प्लेन में मौजूद है, लेकिन 3 डायमेंशन शेप चूंकि हम जाहिर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये व्यूअर को इजीली विजिबल नहीं है। अब स्टाइलिन में दो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन और यहाँ दो हाइड्रोजन भी अटैच है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड होंगे। तो स्टाइलिन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो ये sp सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और ये जो कार्बन का बॉन्ड होता है ये sp सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp सिग्मा बॉन्ड्स है और कार्बन बॉन्ड sp सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होती है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है और ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे साथ बन जाएगा पाई बॉन्ड। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के अबव एंड बिलो होती है और यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने सैंडविच किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और p ऑर्बिटल भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसको मैं, ये जो दूसरा p ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ द प्लेन है और इसको मैं इस तरह जाहिर करता हूँ इस लाइन से। तो ये दोनों p ऑर्बिटल भी एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और इन दोनों से एक दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर स्टाइलिन में दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो स्टाइलिन में ये हमारे साथ कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है sp सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है sp सिग्मा बॉन्ड। अब इस सिग्मा बॉन्ड के अबव भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्ड के बिलो मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो पाई बॉन्ड्स के बराबर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो पाई बॉन्ड के बराबर है। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सिलेंड्रिकल या लीनियर शेप का है। हम इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड मौजूद है। तो हमारे साथ स्टाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पर एक बन रहा है sp सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड बन गई है और दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन को एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है sp सिग्मा बॉन्ड के जरिए। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, चूंकि ये जो हमारे साथ बोर्ड होता है या पेपर होता है ये 2 डायमेंशन होता है तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पाई बॉन्ड भी मौजूद है। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है और हाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर।
नाउ हम एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करेंगे।